श्रोता नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश ने जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों पर आधारित अपने विशेष कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक आप सभी को 9 जिलों डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, कठुआ और सांबा से संबंधित विशेष जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं। और आप सभी ने हमारी इस श्रृंखला को इतना प्यार दिया है, इतनी सराहना की है, और आप सभी का ये प्यार ही हमारा हौसला बढ़ाता आ रहा है। श्रोताओं, आपको बता दें कि अपने इन विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत हमने डोडा जिले से की थी और गत 12 सितंबर को हमने डोडा जिले के संबंध में अपना विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया था। डोडा जिला एक पहाड़ी जिला है जहां कुल 3 विधानसभा क्षेत्र भद्रवा, डोडा और डोडा वेस्ट हैं। इसके उपरांत गत 14 सितंबर को हमने रामबन जिले पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया। जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा रामबन भी एक पहाड़ी जिला है जिसकी अपनी खास भौगोलिक स्थितियां और चुनौतियां भी हैं। रामबन जिले में केवल 2 ही विधानसभा सीटें हैं जिनमें रामबन और बनिहाल शामिल हैं। श्रोताओं, इसके उपरांत हमने किश्तवाड़ के संबंध में गत 16 सितंबर को अपना विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया। किश्तवाड़ भी एक पहाड़ी जिला है जो कभी आतंकवाद का दंश भी झेल चुका है, लेकिन अब यहां शांति और विकास है। अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जाने जाने वाले किश्तवाड़ जिले में विधानसभा के कुल 3 क्षेत्र हैं जिनमें इंद्रवाल, किश्तवाड़ और पाडर नागसेनी सीटें शामिल हैं। श्रोताओं, चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में पहले चरण के विधानसभा चुनावों के अंतर्गत मतदान हुआ और हमारे इन तीनों विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी इस तरह से किया गया कि पहले चरण के मतदान से पहले ही आपको इन तीनों जिलों की विशेष जानकारियों से अवगत करवा दिया जा सके। श्रोताओं, इसके उपरांत गत 20 सितंबर को हमने सीमावर्ती राजौरी जिले के संबंध में अपने विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया। राजौरी जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण जिला और अक्सर पाकिस्तान द्वारा यहां हिंसा फैलाए जाने की नापाक कोशिशें भी की जाती रही हैं, जिनको हमारे सुरक्षा बल बेहद सफलतापूर्वक नाकाम बना रहे हैं। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं जिनमें कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल और थन्ना मंडी सीटें शामिल हैं। श्रोताओं, अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए गत 22 सितंबर को हमने एक और सीमावर्ती जिले पुंछ के संबंध में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया और आपको बताया कि राजौरी और कश्मीर घाटी के बीच स्थित यह जिला भी किस प्रकार से अपनी गति आगे बढ़ा रहा है। पुंछ जिले में विधानसभा के कुल 3 ही क्षेत्र हैं जिनमें सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर शामिल हैं। श्रोताओं, इसके उपरांत हमने गत 24 सितंबर को रियासी जिले के विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां आपके साथ साझा की। रियासी जिला कई मायनों में बेहद खास है और हमेशा से ही सबसे अधिक मतदान के लिए इस जिले को जाना जाता रहा है। रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 ही सीटें हैं जिनमें गुलाबगढ़, रियासी और नई कायम की गई श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट भी शामिल है। श्रोताओं, जम्मू संभाग के 3 जिलों राजौरी, पुंछ और रियासी में दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के अंतर्गत गत 25 सितंबर को मतदान हुआ और हमारे इन तीनों विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी इसी प्रकार से किया गया कि दूसरे चरण के मतदान से पहले ही आपको इन तीनों जिलों के संबंध में विशेष जानकारियां उपलब्ध करवा दी जाएं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आगामी 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सबसे पहले गत 26 सितंबर को जम्मू जिले पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया। जम्मू संभाग के सभी जिलों के मुकाबले जम्मू जिले में विधानसभा की सबसे अधिक 11 सीटें हैं जिनमें बिश्नाह, सुचेतगढ़, आरएसपुरा जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मड़, अखनूर और छंब क्षेत्र शामिल हैं। श्रोताओं, इसके उपरांत हमने गत 27 सितंबर को प्रसारण किया कठुआ जिले पर आधारित अपने विशेष कार्यक्रम का। कठुआ हमारे जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है और इस जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं जिनमें बनी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ और हीरानगर क्षेत्र शामिल हैं।
श्रोताओं, अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए गत 28 सितंबर को हमने प्रसारित किया सांबा जिले पर आधारित अपना विशेष कार्यक्रम। सांबा जिला कुल 3 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है, जिनमें रामगढ़, सांबा और विजयपुर हलके शामिल हैं। श्रोताओं, हमारे द्वारा अभी तक प्रसारित किए गए 9 जिलों पर आधारित कार्यक्रमों को जिस तरह से आपने सराहा है, हमें उम्मीद है कि आज हमारे द्वारा प्रसारित किए जा रहे उधमपुर जिले पर आधारित इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम को भी आप इसी तरह से पसंद करेंगे। उधमपुर जिले के संबंध में व्यापक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अचिन दुबे। श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उधमपुर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक व धार्मिक नगर और नगर पालिका परिषद है। ये जिले का मुख्यालय और भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय भी है। ये नगर जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक महत्वपूर्ण गंतव्य है। उधमपुर जिला हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी में स्थित है और इसका भूगोल अधिकतर पहाड़ी है। जिले के उच्च भागों में नियमित रूप से शीतकालीन हिमपात होता है। उधमपुर नगर जिले के कम ऊंचाई वाले भाग में 756 मीटर पर स्थित है, इसलिए यहाँ हिमपात कभी कभार ही होता है। जनश्रुति के आधार पर कहा जा सकता है कि उधमपुर का पुराना नाम बुद्धापुर था। इस जिले का आधुनिक नाम महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े सुपुत्र राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया था। राजा उधम सिंह इस इलाके में अक्सर शिकार खेलने आया करते थे और उनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर उनकी स्मृति में महाराजा गुलाब सिंह ने इस प्रदेश का नामकरण किया था। उधमपुर में बहने वाली पवित्र देविका नदी, जिसका उल्लेख हमें 6ठी शताब्दी अथवा उससे भी प्राचीन समय में कश्मीर में लिखे गए ग्रंथ नीलमंत पुराण में मिलता है। इसी पवित्र देविका नदी के कारण उधमपुर को देविका नगरी भी कहा जाता है। नीलमत पुराण के अनुसार माता पार्वती ही मध्य देश के कल्याणार्थ देविका नदी के रूप में इस धरा पर अवतरित हुई थी। इस क्रम में अगर इस जिले की ऐतिहासिकता की बात की जाए तो कुछ एक उदाहरण दृष्टव्य हैं। उधमपुर के मनवाल नामक छोटे से कस्बे में नंद बबोर मंदिर, देवी भगवती मंदिर, काला डेरा मंदिर इत्यादि प्राचीन मंदिर हैं, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं और इनका समय काल 10वीं शताब्दी का स्वीकृत किया जाता है। इसी तरह उधमपुर के क्रिंची नामक गांव में प्राचीन 7 मंदिरों का समूह मिलता है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार 8वीं से 9वीं शताब्दी में बनाए गए थे। स्थानीय जनश्रुति के आधार पर माना जाता है कि महाभारत कालीन पात्र कीचक इसी क्षेत्र का अधिपति था और पांडवों के वनवास का भी इस क्षेत्र से संबंध है। सुध महादेव मंदिर भी आज के उधमपुर की प्राचीनता को कम से कम 2000 साल पीछे ले जाता है। बात की जाए विधानसभा चुनावों की, तो विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ उधमपुर जिला तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें 4.22 लाख से अधिक मतदाता मतदान के दिन अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। जिले में इस बार 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 59 उधमपुर वेस्ट, 60 उधमपुर ईस्ट, 61 चनैनी व 62 रामनगर। इनमें कुल 4,22,298 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 2,21,262 पुरुष और 2,01,036 महिलाएं शामिल हैं। मतदान को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिले भर में विशिष्ट मतदान केंद्रों के साथ 654 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें गुलाबी मतदान केंद्र, युवा मतदान केंद्र, दिव्यांगजन संचालित मतदान केंद्र, हरित मतदान केंद्र, अद्वितीय मतदान केंद्र और मॉडल मतदान केंद्र शामिल है। बात की जाए AC 59 उधमपुर पश्चिम में, तो यहाँ कुल 184 मतदान केंद्रों पर 1,15,655 मतदाता, जिनमें लगभग 60,000 पुरुष और 55,000 महिलाएं हैं। वहीं 60 उधमपुर ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र में कुल 157 मतदाता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 1,06,90 है, जिनमें 52,611 पुरुष व 48,080 महिलाएं वोटर हैं। इसी तरह 61 चनैनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1,09,071 मतदाता हैं, जिनमें 57,746 पुरुष और 51,428 महिलाएं हैं।
इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सुविधा के लिए 155 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बासठ रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 96,780 है। इनमें 51,180 पुरुष और 45,600 महिलाएं हैं। निर्वाचन क्षेत्र में 158 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में जिले में कोई भी पंजीकृत ट्रांसजेंडर मतदाता नहीं है। हर सीट पर काफी मंजे हुए कैंडिडेट मैदान में हैं, जो एक दूसरे को खूब टक्कर दे रहे हैं। 59 उधमपुर वेस्ट सीट पर कुल 12 कैंडिडेट एक दूसरे से लोहा मनवाएंगे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के पवन गुप्ता और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सुमित मगोत्रा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उसी तरह 60 उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुल 9 कैंडिडेट मैदान में हैं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के रणवीर सिंह पठानिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पवन खजूरिया, जो 33 साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे और टिकट न मिलने से उन्होंने पार्टी से अपना किनारा बनाया और इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, जिनके साथ रणवीर सिंह पठानिया का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात की जाए 61 चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहाँ से भी 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। यहाँ प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी के बलवंत सिंह और उन्हीं के भाई हर्षदेव सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से लड़ रहे हैं, के बीच देखने को मिल रही है। और आखिर में बात करें 62 रामनगर सीट की, तो ये एक रिजर्व सीट है और यहाँ से कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील भारद्वाज और कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे मूलराज के बीच है। इन सब के बीच जिला विकास आयुक्त सलोनी राय, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने आगामी चुनावों के लिए कुछ इस तरह कहा। उधमपुर जिले में तीसरे चरण में इलेक्शंस हैं और हमारी चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, रामनगर और चनैनी में हर तरह की तैयारियां कर दी जा चुकी हैं। सभी पोलिंग स्टेशंस में हर तरह की सुविधा वोटर के लिए अवेलेबल है, चाहे वो स्पेशली एबल्ड के लिए व्हील चेयर्स की सुविधा हो या पानी या बिजली की बेसिक सुविधाएं हो। उसके अलावा हमारी सभी पोलिंग पार्टीज की ट्रेनिंग्स और डिस्पैच की प्रक्रिया भी वक्त के हिसाब से चल रही है। और हमारे स्वीप के कार्यक्रम, जिसमें हम वोटर जागरूकता पे फोकस करते हैं, तो वो भी हमने हर एक वर्ग को टारगेट किया है, हर एक इलाके को टारगेट किया है, ताकि सभी लोग को जानकारी रहे कि उन्हें 1 अक्टूबर 2024 को अपने अपने पोलिंग स्टेशंस में जाके अपना वोट जरूर कास्ट करना है। हमारी स्पेशल अपील है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 18 से 19 वर्ग के यूथ हैं, महिलाएं वोटर हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने मतदान को और महत्व दें और वो जरूर अपना मतदान 1 अक्टूबर 2024 को अपने पोलिंग स्टेशन में जाके करें। वहीं युवा मतदाताओं में काफी जोश इस बार देखने को मिल रहा है। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों पर आधारित विशेष कार्यक्रमों की ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। श्रोताओं, आपके सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने सुझाव या प्रतिक्रिया हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसे कृपया हमारे ईमेल आईडी rnujammu@gmail.com पर भेजें। हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, ताकि भविष्य में भी हम रचनात्मक कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहें। श्रोताओं, कल 1 अक्टूबर है और कल जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में विधानसभा चुनावों के अंतर्गत वोट डाले जाएंगे। आकाशवाणी के इस मंच के माध्यम से अंत में हम आपसे ये अपील करेंगे कि वोट अवश्य डालें, क्योंकि वोट डालना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, बल्कि हमारी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। तो जिम्मेदार नागरिक बनिए, मतदान अवश्य कीजिए। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया है गोकुल वर्मा ने। आलेख एवं वाचन स्वर विजय बजाज, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एन गुलचन रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।